जीपीएल प्लगइन्स क्या होते हैं? इन्हें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं? इनको यूज़ करने का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में गाइस। आप देख रहे हैं विस्फेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीपीएल होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि वर्डप्रेस में बहुत सारी थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं जिससे कि हम अपनी वेबसाइट के लुक्स को और फंक्शनैलिटी को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इन्हीं थीम्स और प्लगइन्स में गाइस दोनों तरह के जो हैं वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, फ्री वर्जन्स, फ्री प्रोडक्ट्स और पेड वर्जन्स या पेड प्रोडक्ट्स। तो अब बहुत सारे ऐसे जो प्लगइन्स हैं या थीम्स हैं जो कि हमें चाहिए, जो कि फ्री में अवेलेबल नहीं हैं, जो कि पेड प्रोडक्ट्स हैं और उन्हें हमें यूज़ करना होता है या हम उन्हें यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो हम पे नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में हम उसका जीपीएल लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। अब क्या इसे यूज़ करना लीगल है? क्या ये मतलब ओरिजिनल तरीके से आपको मिलता है? इसको यूज़ करने का कोई नुकसान है? तो देखिए गाइस, जीपीएल जो है एक लीगल प्रोडक्ट होता है। मतलब है कि जो भी डेवलपर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एलिमेंटोर एक बहुत ही सब हम उसे जानते हैं, एक बहुत अच्छा पेज बिल्डर है। उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है या जो उसकी डायरेक्ट कंपनी जो उसकी कॉस्ट है वो है $49, जो कि मिनिमम कॉस्ट है। उससे कम में आपको एलिमेंटोर नहीं मिलता है। तो $49 अगर आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास जो है अमाउंट पहुंच जाता है। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है आपको 5,000 रुपये में मिलेगा। उसमें आपको क्या क्या मिलता है? उसका एक ओरिजिनल लाइसेंस, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, अपडेट्स वगैरह आपको मिलते हैं कि ऑटोमेटिक अपडेट्स जब भी उसमें आएंगे, जब को आपको अपडेट्स मिलेगा और सारा आपको सपोर्ट मिलता है कंपनी की तरफ से। तो वो एक बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन एलिमेंटोर कोई डाउनलोड करके उसका जीपीएल वर्जन भी आपको जो है फ्री में या आप उसे पेड वर्जन में खरीद सकते हैं। मैं आपको और समझाता हूँ गाइस। ये एक तरह से, हम अगर लोकल बात करें तो ये एक तरह से कॉपीड वर्जन होता है ओरिजिनल वर्जन का। इसके अंदर आपको अपडेट्स नहीं मिलते हैं, इसके अंदर आपको जो है कंपनी के थ्रू कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। इसमें कोई और थर्ड पार्टी डेवलपर, जैसे कि मैं एलिमेंटोर से एलिमेंटोर की वेबसाइट से उसे खरीद के डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद उसके अंदर कुछ ट्वीक्स करके उसे एज अ जीपीएल प्रोडक्ट मैं उसे बेच सकता हूँ। तो अब ये प्रोडक्ट डायरेक्टली एलिमेंटोर की तरफ से नहीं आ रहा है, ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से आ रहा है। तो इसका मतलब है मैं आपको कोई भी एलिमेंटोर के अपडेट्स नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको एलिमेंटोर का सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा। आपको वो जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ उसी वर्जन का प्रोडक्ट मिलेगा जिस वर्जन का आपने उसे खरीदा है। दूसरी चीज़ है, इस प्रोडक्ट को यूज़ करना बिल्कुल लीगल है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप इसे, ये एक क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है या ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है इसे जो है सारे डेवलपर, आप उन्हीं प्रोडक्ट्स के जीपीएल वर्जन आपको मिल सकते हैं जिनके डेवलपर उन्हें अलाउ करते हैं। तो देखिएगा, इस सिंपल सी बात है कि उनका डेवलपर भी इसीलिए अलाउ कर देता है कि कम से कम उनका एक कस्टमर ऑनबोर्ड तो हो रहा है। आप एलिमेंटोर यूज़ तो करेंगे कम से कम, कभी ना कभी सूनर और लेटर आप उसे फिर परचेज कर ही लेंगे, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट भी है। तो इसीलिए वो लोग अलाउ कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपडेट्स नहीं मिलते हैं, आपको कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है और वो वर्जन हमेशा उसी वर्जन पे रहता है जो वर्जन आपने खरीदा था। अब इसको यूज़ करने का अपनी वेबसाइट पे कोई फ़ायदा या नुकसान, तो गाइज़ देखिए, फ़ायदा तो मैं आपको इसका कोई नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इस मेरे हिसाब से इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसका सिर्फ एक ही यूज़ है जो कि है ट्रेनिंग। आप इसको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई साइड वेबसाइट है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जिस वेबसाइट पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बिल्कुल टाइम पास के लिए आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई हुई है तो उस पे आप जीपीएल प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप एक ट्रेनिंग के पर्पज़ से आप जो है इन प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं तो वो एक्चुअल में वर्क कैसा करेगा, किस तरह से जो है उसकी फंक्शनैलिटी होगी, किस तरह से आपको उसको यूज़ करना होगा और किस तरह से उसका रिजल्ट होगा। तो ये सब चेक करने के लिए आप ज़रूर, या फिर किसी को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं एजुकेशन के लिए या जो है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई लाइव वेबसाइट है जिससे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, जिससे आप अर्निंग करना चाह रहे हैं और जिस पे आप जो है प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस वेबसाइट पे जीपीएल प्रोडक्ट को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा।
उस पे आपको जीपीएल प्रोडक्ट जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको उस पे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी होती है जो कि सॉफ्टवेयर ओरिजिनल डाउनलोड करके उसमें कुछ ट्वीक्स करके फिर वो उसे एज अ जीपीएल प्रोडक्ट बेचते हैं। तो हो सकता है कोई थर्ड जहाँ से आपने डाउनलोड करा हो सकता है उन्होंने उसमें कुछ ऐसे ट्वीक्स कर रखे हों जिससे आपका सारा डेटा शेयर होता हो सकता है आपका जो वेबसाइट की मॉनिटरिंग है वो उन्होंने ऑन कर दी हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो ये सब उसमें जो है इनेबल्ड हो सकता है, इसीलिए अगर आपकी कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली वेबसाइट है तो वो उसमें जो है डाउन जा सकती है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो है आपकी प्रोडक्टिविटी वाली वेबसाइट पे यूज़ करें। बाकी इसको यूज़ करने का कोई अलग से और कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, बस ये ही जो इसके पॉइंट्स हैं जीपीएल प्रोडक्ट्स के। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई कि जीपीएल प्रोडक्ट्स का क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है आपकी वेबसाइट को और किस केसेस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप और कैसे आप उसको जो अपनी वेबसाइट पे एक्टिवेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। स्क्रीन हम ऐड कर लेते हैं। अब आपको सिर्फ जाना है गूगल पे और आप सिंपली टाइप कर सकते हैं जीपीएल प्रोडक्ट्स, या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर लाइक प्लगइन का या थीम का ढूंढ रहे हैं तो आप उसका नाम भी डाल सकते हैं, जैसे जीपीएल प्रोडक्ट एलिमेंटोर या ऐसा कुछ। वैसे भी आप सिर्फ जीपीएल प्रोडक्ट्स डालेंगे तो आपको देखिए बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे अलग अलग कंपनीज़ हैं, ये लोग डाउनलोड करते हैं उन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, उनमें कुछ ट्वीक्स करते हैं और फिर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे बेचते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें वर्डप्रेस प्लगइन रीकैप्चा फॉर वू कॉमर्स, ये इसका ओरिजिनल प्राइस करीबन $25 है मेरे हिसाब से। तो $25 होता है करीबन 1600 और 2000 रुपये के आसपास होता है, लेकिन ये आपको 200 रुपये में यहाँ पे मिल जाएगा। थीमीफाई, ये जो वर्डप्रेस थीम है, इसका भी जो ओरिजिनल प्राइस है करीबन $50 या $40 के आसपास है, लेकिन देखिए आपको 200 रुपये में, 300 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है बहुत सारे मिल जाएंगे इन थीम्स पे और इन सब के प्लगइन्स। अब आप देखिए अलग अलग बहुत सारे जो है वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। रियल जीपीएल, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ये, बिटनामी, WP बिगिनर, जीपीएल वॉल्ट, इन सब से आप जो है फ्री में प्रोडक्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़े बहुत पैसे देके, फ्री में नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको फ्री में भी मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं आपको बहुत ही कम रेट में। देखिए जैसे अमेज़ॉन, मैं आपको बता रहा था, एलिमेंटोर प्रो का जो जीपीएल लाइसेंस है वर्जन 3.7.3, उसके साथ फ्री टेम्पलेट्स और जो है वर्जन 3.68 की टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे 199 रुपीज़ में। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है गाइज वो है $49 मिनिमम, उसके ऊपर $99 का भी आता है और 149 और 499 का भी आता है, लेकिन जो इसकी मिनिमम प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस है $49, जो कि करीबन 5000 रुपये होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 200 रुपये में मिल रहा है। एस्ट्रा, ये भी करीबन $40 से $50 की थीम और प्लगइन है, ये भी आपको यहाँ पे 200 रुपये में मिल रही है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इनका मंथली प्लान्स भी है, तो आप इस तरह से ये सिर्फ आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसे ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के लिए गाइज बहुत ईजी है। जैसे ही आप जैसे ये प्रोडक्ट आप अगर परचेज़ करेंगे तो आप इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको इसको बस फाइल डाउनलोड करनी है और आपको जो प्लगइन या थीम है वो अपने वर्डप्रेस जो आपका डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस के अंदर जाके वहाँ पे आप उसे अपलोड कर दीजिए और जो है इजीली आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वो सेम वर्जन पे रहेगा, उसका वर्जन आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वर्जन अपडेट करना होगा तो आपको सारी जो उसकी कोडिंग है वो मैन्युअली करनी होगी। अगर आपको जो है उसको अपडेट करना होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो हमेशा सेम वर्जन पे ही रहेगा। तो गाइज़ ये हुई जीपीएल प्लगइन्स की बात, जीपीएल प्रोडक्ट्स की बात। जीपीएल प्रोडक्ट्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, क्या इसका फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो गाइज़ वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए अगर आपको नहीं पता है अभी तक कैसे आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएं और कैसे बना सकते हैं और क्या क्या कुछ, अगर और कोई वर्डप्रेस से रिलेटेड इश्यूज़ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जीपीएल से रिलेटेड और कोई इशू या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा गाइज। मेरे चैनल पे मैं डिजिटल मार्केटिंग और वर्डप्रेस डेवलपमेंट और जो है ब्लॉग्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखता रहता हूँ, ई कॉमर्स के बारे में लिखता रहता हूँ, ई कॉमर्स के बारे में इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अंटिल देन गाइज, कीप अर्निंग, चीयर्स।